जय माता दी दोस्तों, चलिए जानते हैं आपके पार्टनर के इस टाइम आपके लिए क्या डीप इमोशंस हैं, क्या है उनकी अनकही बातें जो उनके दिल में हैं और वो आपसे कहना चाहते हैं। चलिए जानते हैं। 3 बार अपने पार्टनर का नेम लीजिए और देखिए कि वो उनके आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर फॉलो ज़रूर कीजिएगा। एनर्जी को क्लेम करने के लिए थैंक यू डिवाइन, थैंक यू यूनिवर्स लिखकर आप एनर्जी क्लेम कर सकते हैं। यूनिवर्स बताइए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के मन में उनके लिए क्या इमोशंस हैं, डीप इमोशंस जो उनके वो शेयर करना चाहते हैं बट नहीं कर पा रहे हैं। बताइए। देखिए 7 ऑफ पेंटिकल, 10 ऑफ पेंटिकल, डेथ, नाइट ऑफ सोर्स, द चैरियट। देखिए उनके मन में अभी ऐसा है कि आपके साथ जुड़कर काफ़ी खुश हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें ये डर लगा रहता है कि कहीं वो आपको खो ना दें। आपसे बात नहीं हो पाई तो वो डर जाते हैं। उन्हें ना एक तरह से इनसिक्योरिटी फील होती है कि अगर उन्होंने आपसे बात नहीं की या आपने उनसे बात नहीं की तो कहीं आप किसी और के साथ इन्वॉल्व तो नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि आप उन्हें छोड़कर किसी और ऑफ़र के साथ अपना रिलेशनशिप बनाकर उन्हें छोड़कर आप उनके साथ अपना रिलेशन बना लेंगे और उनके साथ चले जाएंगे। तो ये सब चीज़ें इनको बहुत ज़्यादा हर्ट करती हैं और ये आप ही के बारे में सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो रहे हैं इस बात को लेकर। अगर आपसे इनकी बात ना हो पाए तो बस इनको लगता है कि कहीं आप इनसे छिन ना जाएं, आपको खो देने का डर इन्हें लगातार सताता रहता है। और अभी इनके मन में ये इमोशंस हैं बहुत ज़्यादा कि ये आपके साथ अपनी फैमिली बनाना चाह रहे हैं और चाहते हैं कि ना सिर्फ ये फाइनेंशियली अबंडेंट हों बल्कि अपनी फैमिली के साथ आपको देखते हैं एक फैमिली मेम्बर के रूप में और चाहते हैं कि आपके साथ इनकी मैरिज हो, अपने पेरेंट्स और आपके साथ में ये हंसी खुशी एक हैप्पी फैमिली वाली लाइफ को जिएं, अबंडेंट इनकी लाइफ हो और आपके साथ में ही अपनी लाइफ बिताना चाहते हैं। पूरी तरह से ये सपने भी अगर देखते हैं तो आप ही के देखते हैं कि आप ही के साथ इन्होंने अपना घर बसाना है। इस बात के लिए ये पूरी तरह से प्रिपरेशन कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं जब भी ये ऐसा डिसीज़न लेते हैं कि बस अब आपके साथ में जुड़ने की कोशिश करते हैं तो कोई ना कोई ऐसी प्रॉब्लम इनकी लाइफ में आ जाती है। हालांकि पूरी प्रिपरेशन इनकी होती है बट कहीं ना कहीं इनके प्रॉब्लम ये आ जाती है कि या तो उस बात को ये एक्सप्रेस कर नहीं पाते या कोई और चीज़ इनके सामने आ जाती है जिसको प्रायोरिटी देने की वजह से ये अपनी बात आप तक नहीं पहुंचा पाते या इस एक्शन को आगे नहीं कर पाते जो कि आपसे जुड़ने के लिए ये चाहते हैं। कुछ चीज़ें ये ऐसी सोचते हैं कि पास्ट में जो आपके साथ इनका एक्सपीरियंस रहा है कि कभी आपके साथ में अगर झगड़ा हुआ और फिर मनाने से आप नहीं माने तो उस बात से ये डरते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि वो पास्ट की चीज़ें दोबारा से इनकी लाइफ में हों और ये चाहते हैं कि पास्ट की चीज़ों को ख़त्म करके एक नई लाइफ की शुरुआत की जाए, पॉजिटिवली सोचा जाए। बट ये खुद तो सोचना चाहते हैं लेकिन आपकी तरफ से वरिड है कि क्या आप पिछली बातों को भुलाकर नए सिरे से इस चीज़ की शुरुआत कर पाएंगे। और ये चाहते हैं कि आप भी इन्हीं की तरह सोचें और पिछली बातों को छोड़कर एक नए सिरे से ज़िंदगी की शुरुआत करें जिसमें हम एक दूसरे के लिए बहुत ही ज़्यादा डेडिकेटेड हों और हम एक दूसरे की अच्छाइयों को भी जानते हुए, एक दूसरे की कमियों को जानते हुए भी एक दूसरे को एज़ इट इज़ एक्सेप्ट करें और जैसे भी हम हैं तो हम अपनी लाइफ को ऐसे ही एक साथ मिलकर जिएं और एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए जिएं और हम पूरी तैयारी के साथ रहें कि लाइफ में आगे जो कुछ भी आए हम दोनों मिलकर उस चीज़ का सामना करेंगे और थोड़े बहुत जो कुछ प्रॉब्लम्स आएंगे भी तो हम उनको हंसते हुए एक साथ सहकर आगे बढ़ेंगे और उसकी प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है वो हम दोनों मिलकर निकालेंगे। तो हमें कोई भी चीज़ नहीं रोक सकती और ईश्वर की कृपा से हम दोनों साथ मिलकर इस प्रेम भरे रिश्ते को आगे मैरिज के रिश्ते में कन्वर्ट करेंगे या ऑलरेडी मैरिड हैं बट कहीं किसी भी वजह से सेपरेशन चल रहा है तो अब उस रिश्ते के अंदर वो मिठास लाके एक दूसरे से अंडरस्टैंडिंग बना के पिछले पास्ट की जो चीज़ों से एक्सपीरियंस लेके उन बातों को भुला के एक नए सिरे से शुरुआत करेंगे और वो शुरुआत इतनी अच्छी होगी कि साइड में रखी जाएगी वो पुरानी बातें और आगे बढ़ी जाएगी सक्सेस की राह।
पे चलते हुए हम इस रिश्ते को मजबूत बनाएंगे और आगे के लिए हम इस रिश्ते में ग्रोथ लाएंगे। सक्सेसफुल हमारा रिश्ता रहेगा जो कि हमारी गृहस्थी को एक बहुत अच्छे मोड़ पर ले जाएगा। देखते हैं आपके पार्टनर आपसे क्या चाह रहे हैं। यूनिवर्स बताइए, ये जो इनके पार्टनर की फीलिंग थी, अब ये मेरे व्यूअर से क्या चाहते हैं। देखिए, वो आपसे भी ये चाहते हैं कि आप भी एक ऐसा डिसीज़न लें और पास्ट की चीज़ों के बारे में ज़्यादा ना सोचें। पास्ट में अगर ऐसा कुछ हुआ भी था तो उन बातों को भुलाकर आगे की तरफ सोचा जाए, पॉजिटिविटी की तरफ देखा जाए, एक नई शुरुआत की जाए जो कि ग्रोथ की तरफ ले जाए इस रिश्ते को, और अच्छा रिश्ता बनाकर हम एक दूसरे को समझते हुए और इस रिश्ते को मिठास में बदलें और एक नई शुरुआत करें। तो आप भी इस उनकी एक्सपेक्टेशन को पूरा करने के लिए क्या करना चाहते हैं, देखते हैं इस देखकर आपकी फीलिंग क्या है इस टाइम के। यूनिवर्स बताइए मेरे व्यूअर्स की उनके लिए क्या फीलिंग है अपने पार्टनर के लिए। अभी आप देखिए अपने आप को बहुत स्टक पा रहे हैं, आपको लग रहा है कि नहीं, पिछली बातों से जो कुछ आपके सामने रहा है वो चीज़ें आपको परेशान कर रही हैं और आप अभी कुछ नए डिसीज़न लेने को तैयार नहीं, क्योंकि पिछली बातों से आप काफ़ी ज़्यादा हर्ट हुए हैं और उन चीज़ों से उबर नहीं पा रहे हैं। तो ये तो थी आपकी अब तक की फीलिंग, लेकिन जो अब आपके पार्टनर की आपने करंट फीलिंग, उनके डीप इमोशंस जाने हैं, उनको सुनने के बाद, उनको जानने के बाद क्या आप अपने आप में थोड़ा चेंज लाकर इस रिश्ते में एक नई शुरुआत करना चाहेंगे। यूनिवर्स बताइए क्या मेरे व्यूअर्स इस रिश्ते में एक नई शुरुआत करना चाहेंगे अपने पार्टनर के व्यूज़ को जानने के बाद। यस, डेफिनेटली आप चाहेंगे इस रिश्ते में एक नई शुरुआत हो जिसमें प्योरिटी हो और एक दूसरे के लिए लॉयल्टी हो, और इस रिश्ते की जब एक शुरुआत हो तो वो इस रिश्ते में एक अच्छा सुखद अनुभव लेकर आए, ग्रोथ हो, प्रॉस्पेरिटी हो, और पिछली बातों को भुलाकर नई शुरुआत की जाए तो एक दूसरे को समझते हुए ये रिश्ता अच्छे ग्रोथ में जाए और अच्छी फैमिली लाइफ आप लोग जिए। तो ये थी आप दोनों की बहुत अच्छी रीडिंग जो कि यूनिवर्स ने आपके पार्टनर की डीप इमोशंस आपको बताकर आपके मन में जो चेंज एक लेकर आए, जो आप कहाँ किस सिचुएशन में अब तक सोच रहे थे और अब आपकी थिंकिंग क्या है। तो ईश्वर आपको यही ब्लेसिंग दे और आप इसी नोट पर आगे चलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। बाय बाय।